नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बैटल ऑफ बंगाल अब खुलकर सामने है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की जमीन पर संगठन को धार दे रहे हैं, बूथ से लेकर वॉर रूम तक रणनीति कस रहे हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के चक्कर लगा रही हैं। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने जा रही हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ज्ञानेश कुमार और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की है। साथ ही ममता बनर्जी पर पहले से आईपैक रेड, भ्रष्टाचार के आरोप, कटमनी, भर्ती घोटाले और मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण राजनीति को लेकर सवाल उठते रहे हैं, और अब एसआईआर मुद्दे पर सीधा चुनाव आयोग से टकराव। तो कैसे बंगाल के बैटल में ममता फंस गई हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक तरफ अमित शाह पश्चिम बंगाल में है और ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, अमित शाह बंगाल में है, उनको वहां होना चाहिए क्योंकि चुनाव वहां है। वहां संगठन को भी मजबूत करना है। वहां पे किन मुद्दों पे आगे भारतीय जनता पार्टी या फिर बंगाल की जनता चुनाव में मतदान करेगी, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम है, इसलिए वो वहां पे है। वो बांग्लादेशियों के मुद्दे को उठा रहे हैं। वहां कटमनी, सिंडिकेट, किस तरीके से वहां पे जो एक अव्यवस्था वर्ड भी बहुत ही कमजोर वर्ड है, जिस तरीके का वहां पे एक दमनकारी व्यवस्था है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को इकट्ठा करना है। ममता बनर्जी वो दिल्ली में आकर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। मतलब ग्राउंड छोड़ के वो लीगैलिटी में और रिट पिटीशन के जरिए राजनीति कर रही है। इसका मतलब है कि जमीन पे कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो ममता बनर्जी को अच्छा नहीं लग रहा। इलेक्शन कमीशन के पास क्यों जा रही है? कोई एसआईआर नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने हाल में कई सारे आईएएस अधिकारी, और एक बात समझ लीजिए, ममता बनर्जी, उसके बारे में जो लोग कहते हैं उसको हराया नहीं जा सकता। भाई, अमित शाह ने क्या कहा कि बहुत सारे लोग कहते रावण को हराया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हारा। ममता बनर्जी इसलिए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है कि उनको आभास हो गया है कि उनकी जो राजनीति, सत्ता में बने रहने का जो दो सबसे बड़ा टूल है, पुलिस और प्रशासन, उसमें बदलाव किसी तरीके का ना हो। 2 दर्जन के आसपास आईएएस अधिकारियों को सेंट्रल ड्यूटी पे लगाकर चुनाव के समय बाहर भेजने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन लिस्ट लेकर के पहुंची है कि हमारे लोगों को रोक लो। ये बाहर आप हल्ला करोगे, एसआईआर, जनता मर रही है, ये हो रहा है, आत्महत्या हो रही है, लेकिन अंदर खाने क्या कहानी है? अंदर खाने ये कहानी ये है कि चुन चुन के इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के चापलूस आईएएस अधिकारियों को राज्य से बाहर, ताकि ये गड़बड़ी ना फैला सके। और वहां ड्यूटी में कौन लगेगा? वहां ड्यूटी में लगेगा दूसरे राज्यों से आए हुए आईएएस अधिकारी। इसलिए ममता बनर्जी बेचैन हो गई है। अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब ये फाइल चोरी का आएगा तो आप देखिए कि कैसे ममता बिलबिलाती है। तो ममता बनर्जी वो दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के ऊपर हमला करने का बहाना करेंगी, लेकिन अंदर खाने उनको मालूम है कि उनके हाथ से पुलिस और प्रशासन दोनों इलेक्शन कमीशन छीनने वाली है। इसलिए ये रिट पिटीशन और तरह तरह की तमाशा ये ममता बनर्जी करने दिल्ली पहुंची। लेकिन क्या अपने अधिकारियों को ममता बनर्जी रोक पाएगी, जिसका जिक्र सर कर रहे थे कि ठीक है, उनको मुलाकात करना है, लिस्ट लेकर पहुंची है, अधिकारियों पर कंट्रोल अब जमा पाएगी क्या ममता बनर्जी? देखिए, चुनाव आयोग ने तो कह दिया अब ये नहीं चलेगा। मतलब 25 अधिकारी, जिसमें से 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारी, जिसको चुनाव की ड्यूटी पर इसी एसआईआर की प्रक्रिया के लिए बंगाल से बाहर असम, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में भेजने के लिए पश्चिम बंगाल को रिक्वेस्ट किया गया था। और चुनाव आयोग ने वहां से 25 अधिकारियों की लिस्ट बना ली थी।
अब ममता बनर्जी को लगा ये अधिकारी बाहर चले जाएंगे, हमारे करीबी हैं, इसमें से कुछ को तो बचा लो। तो उन 25 अधिकारियों में से 9 अधिकारियों की लिस्ट निकाली और उसके बाद चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया कि इन अधिकारियों की हमें पश्चिम बंगाल में जरूरत है, इसलिए इनको बाहर न भेजें। चुनाव आयोग ने कहा यह नहीं होगा, हमारे पास जो लिस्ट है हम उसके अनुसार काम करेंगे, आपके रिक्वेस्ट पर हम इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर नहीं लगा सकते। फिर दूसरी बात, इसी बीच क्या हुआ कि चुनाव के ड्यूटी पर कुछ अधिकारी लगे हुए हैं और ममता बनर्जी को तकलीफ हो रही है इस बात को लेकर कि ये कैसे चुनाव आयोग की बात मान रहे हैं, तो हम क्या करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, 4 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया, चुनाव आयोग को जानकारी मिली, उन्होंने यहां से सीधे किया इन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। अभी ये स्थिति चल रही है, चुनाव आयोग के पास पूरी ताकत अभी पश्चिम बंगाल में ट्रांसफर पोस्टिंग की नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी नहीं हुआ है। चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद तो ममता बनर्जी रिक्वेस्ट करने के लायक भी नहीं रहेगी, तो इसलिए इनको लग रहा है कि अधिकारियों का खेल तो मेरा फेल हो गया। और अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ईडी के मामले में जो एफिडेविट दायर किया है, अभी जो जवाब मांगा गया था, तो कोलकाता के पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया। जवाब में कहा गया कि हम लोग तो वहां देखने के लिए गए थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी गई और उन्होंने 2 ही बात की कि उन जगहों पर जहां पर छापेमारी प्रतीक जैन के घर पे हो रही थी कि इस कमरे में इन जगहों पर जो फाइलें रखी है वो पॉलिटिकल फाइल है। अगर पॉलिटिकल फाइल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की फाइल है तो पहले देखने तो दो, कैसे पता चलेगा कि उन फाइलों में ये आईपैक के कुछ अकाउंट डिटेल नहीं रखे हुए हैं, या आपके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लग रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से अगर 20 करोड़ रुपया गोवा चुनाव के लिए भेजा गया तो आईपैक के माध्यम से भेजा गया, आईपैक को नहीं भेजा गया। उसने तो गोवा चुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी के लिए कैंपेन संभालने की जिम्मेदारी ली थी और वो फीस ले रहा था, लेकिन ये पैसा किसका था, ममता बनर्जी का, टीएमसी का, कोल घोटाले का था। तो इसमें उससे लिंक जो दिख रहा था, ममता बनर्जी बेचैन थी कि कहीं वो सारे लिंक दिख गए तो ऐसा ना हो कि अभिषेक बनर्जी जो चुनाव से पहले ही जेल चले जाए, तो इसलिए उन्होंने हंगामा तो किया। अब फुटेज सामने है, कोलकाता पुलिस जितनी भी बात कर ले कि नहीं नहीं हम तो वहां पर गए थे, हमने ईडी के अधिकारियों के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, उससे फाइल नहीं ली, ममता बनर्जी ने फाइल नहीं ली, लेकिन ईडी के पास तो पुख्ता सबूत है। तो 4 तारीख को सुनवाई होगी, ईडी उन एफिडेविट का जवाब देगा कि देखिए ये सबूत है, ये फुटेज है, ममता बनर्जी फाइल छीन कर भाग रही है, ये अधिकारी हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं और उनसे भी फाइल छीन रहे हैं। तो अभी बड़ी मुसीबत ममता के लिए पश्चिम बंगाल में लीगल बैटल में और साथ ही चुनाव आयोग क्या के लीगल बैटल में जिस तरह से खबरें तो है कि ममता टीएमसी के सांसदों से मिलेगी, विपक्ष के लीडर से मिलेगी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला है आईपैक को लेकर 4 को सुनवाई है, क्या उससे पहले वो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन लोगों से भी मुलाकात कर सकती है? देखिए ये तो इनके वकील हैं, इतना पैसा दिया है 65 करोड़ रुपया, तो इन लोगों से मुलाकात तो चलती रहेगी। अगर डायरेक्ट मुलाकात नहीं करती हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लेकिन लीगल बैटल भी ये हारती जा रही है। जिस तरीके से कपिल सिब्बल को 2 दिन पहले सीजीआई ने डांटा कि नहीं ये ऐसा प्रोसेस शुरू मत कर दो जिसके कारण आगे ये एसआईआर की प्रक्रिया लंबी खींचती रहे, चुनाव तक इंतजार ना हो, चुनाव हो जाए और एसआईआर खत्म ना हो, इसीलिए आप टाइम मत लो, आप एविडेंस लेकर आओ। कपिल सिब्बल दोनों मामले में हारते दिख रहे हैं, इसलिए इनको लगने लगा है कि अब केवल समय खरीदने का है, किसी तरीके से इस मामले को आगे खींचते रहो। लेकिन ईडी इस मूड में नहीं है कि अभी के समय में किसी तरीके की राहत ममता बनर्जी की पार्टी या फिर कोलकाता पुलिस के अधिकारियों को दी जाए। सर खबर तो ये पहले से ही थी कि ममता बनर्जी दिल्ली आएंगी, चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगी, ज्ञानेश कुमार से कल मुलाकात करेंगी, लेकिन अचानक से ये जो खबर आई कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ही ममता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्या टाइमिंग को देखकर ममता ने ये कार्ड खेला है? देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी रणनीति क्या है। आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, सुप्रीम कोर्ट अगर आप जा रही है जाइए, कोई पहले भी आप गई है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे आर बोथ को टर्मिनस। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अभी से नहीं, बिहार में एसआईआर हो रहा था तब से आप जा रही है, आप शौक से जाइए।
लेकिन आप उधर सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी जा रही हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन में क्या हाजिरी लगाने के लिए जा रही है आप ये बात को भी समझिए कि दोनों ही काम आप कर रहे हो कि एक तो खिलाफ में आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो और मिन्नतें करने के लिए आप वहां भी जा रहे हो। क्या होगा, वहां से खबर आएगी, जैसे पिछली बार अभिषेक बनर्जी ने ड्रामा किया कि हमको उंगली दिखाया, हमारे को ये किया, ये बताते हुए बंगाल की जनता को देखो हम कितनी बड़ी शेरनी है, इलेक्शन कमीशन में जाकर के हमने ऐसी की तैसी। क्या होगा, अब मैं आपको बता रहा हूं, वहां मालूम चलेगा खबर की फाइल उठा करके फेंक दी, वहां टेंट्रम हो गया। दिस इज व्हाट शी वांट कि मैं शेरनी हूं, मैं किसी से नहीं डरती। दिस इज द ओनली पॉइंट शी वांट्स टू प्रूव कि मेरे सामने मोदी कुछ नहीं, अमित शाह कुछ नहीं, गृह मंत्रालय कुछ नहीं, ये सीआरपीएफ कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं। जो मेरी मर्जी चलेगी वो कलकत्ता में भी चलेगी। और ये उनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। लीगल एस्पेक्ट राजीव ने जैसे बताया कि लीगल एस्पेक्ट तो सी इज ऑलरेडी लॉस्ट। पिछले 6 महीने से बवाल चल रहा है एसआईआर के ऊपर। गिव मी वन इंसिडेंट, एक बार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको कोई राहत जरा सी भी दी गई हो। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को मालूम है कि एसआईआर करने का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ, बात समझिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकता। अब तो वो चल ही रहा था, अब ये ईडी का मसला आ गया है। ईडी के मसले में कलकत्ता पुलिस की तरफ से, पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से जो जवाब दिया गया है, ये साफ साफ दिख रहा है। सुनवाई के बाद ये डीजीपी और कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और तमाम अधिकारी जो ममता बनर्जी के साथ गए थे, दे आर इनटू डीप ट्रबल। उनका सस्पेंशन, उनका जेल जाना, इसे ममता बनर्जी टाल नहीं सकती। सर, लेकिन अमित शाह की भी बात कर लेते हैं। वो पश्चिम बंगाल में है, लगातार मीटिंग और बैठक कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी के रणनीति को फेल करने के लिए अमित शाह गए हैं, जो इतने दिनों से चर्चा चल रही थी कि इस बीच अभिषेक बनर्जी घूम रहे थे। ममता बनर्जी नैरेटिव सेट करने में लगी थी कि किसी तरीके से ये पूरा मामला घूम जाए। बिहार चुनाव में घुसपैठिया बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसका असर दिखाई पड़ रहा है। ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि घुसपैठिया का मुद्दा पश्चिम बंगाल में बड़ा है और ये तब तक छिपा हुआ रहता है जब तक कि डोर टू डोर कैंपेन ना हो। ममता बनर्जी के खिलाफ यही सारी रणनीति, एक नैरेटिव सेट करना है और दूसरे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना। इस बीच 2 दिनों में अमित शाह ने कम से कम 25 से 28 मीटिंग ली है और उन्होंने एक नई रणनीति बनाई कि अभी 2,94,000 की फौज तैयार करनी है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन डे के लिए, और उससे पहले तैयार करनी है पूरी स्क्रिप्ट कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों में कितने लोगों की जरूरत होगी। लगभग 80,000 बूथ है पश्चिम बंगाल में, 294 विधानसभा क्षेत्र, और हर विधानसभा क्षेत्र में 1,000 के करीब कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया गया है कि हर बूथ पर कम से कम 3, और जिन बूथों पर ज्यादा हंगामा होता है, मुस्लिम इलाके भी हैं, उस पर 5, जो पूरे स्क्रिप्ट तैयार की गई। जो मीटिंग में चर्चा हो रही थी उसमें कहा गया है कि 800 से 1200 वोटर होंगे, तो जिन जगहों पर 800-900 वोटर होंगे उन जगहों पर पन्ना प्रमुख की नियुक्ति करो। उसके अलावा उन जगहों पर हर मोहल्ले के लिए 2 लोग हमें चाहिए कि जो वोट के दिन उन लोगों को सुरक्षित तरीके से बूथ तक पहुंचा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि उसका वोट का आधार कमजोर नहीं है। 2016 वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, केवल 10% वोट थे, लेकिन 3 साल के अंदर 2019 के चुनाव में 40% क्रॉस कर गया और उसके बाद से अब तक सीटें इधर उधर हुई है। वोट उतना का उतना है ही, 38 से 40%, और इसलिए अमित शाह ने कहा है 52% वोट, 50% का क्रॉस करना है और 2,94,000 लोग हमें 20 दिन के अंदर चाहिए, जो हर बूथ का मैनेजमेंट कर सके, वहां पर स्थिति बता सके और जिन जगहों पर फर्जी तरीके से वोट होता है उसका कंप्लेन दे सके, ताकि हम उन जगहों की व्यवस्था और दुरुस्त कर सके। इस बार ये बम नहीं चला पाएंगे,
गोलियां नहीं चलेगी। ममता बनर्जी की एक बड़ी परेशानी यह भी है कि जिस तरह के व्यवहार उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ किया, ईडी के साथ किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज किया, अमित शाह को चैलेंज किया है, अब सारे चैलेंज एक्सेप्टेड हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी को लगने लगा है कि बंगाल का किला उनका ढह चुका जी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे और दक्षिण से उत्तर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें की। फोकस साफ है, बूथ मैनेजमेंट, हिंदुत्व नैरेटिव, भ्रष्टाचार के आरोप और टीएमसी के अंदरूनी असंतोष को चुनावी मुद्दा बनाना। तो दिल्ली में ममता बनर्जी रणनीति बना रही है। कल से ममता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ पहले चिट्ठी, अब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन। ये दिखाता है कि मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, पूरी तरह से सियासी हो चुका है और ममता फंस चुकी है। तो आपको क्या लगता है, बंगाल का बैटल कौन जीतेगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।